अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने फ़ौरन जवाब देना शुरू कर दिया है और पहली फुर्सत में ईरान ने इजराइल पर मिज़ाइलों की बरसात कर दी है और ऐसा ताकतवर मिज़ाइल ईरान ने इस मरतबा इस्तेमाल किया है जिसको इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल भी नहीं रोक सका है। और पिछले 10 दिनों में पहली मरतबा ख़ुद इजराइल की मीडिया ने इतराफ़ किया है कि ईरान के ज़्यादातर मिज़ाइल को इजराइल का डिफेंस सिस्टम बिल्कुल नहीं रोक सका और ईरान का जो ज़्यादातर मिसाइल है वो टारगेट पर जाकर के लगा है, उसने हिट किया है और जो तबाही है, जो बर्बादी है इजराइल में वो बढ़ती जा रही है। पिछले 1 घंटा में 100 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हो चुके हैं, 10 से ज़्यादा इमारतें तबाह हो गई है। उसके अलावा IDF का जो कमांड एंड कंट्रोल है वो बुरी तरह तहस नहस हो चुका है। बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट तबाह हो गया है। उसके अलावा इंटेलिजेंस का जो हेडक्वार्टर है वो तबाह हो गया है और ईरान का जो हमला है वो बढ़ता जा रहा है। इस मरतबा ईरान ने इजराइल पर खैबर शिकन मिसाइल का इस्तेमाल किया है जो ईरान का सबसे ताकतवर मिसाइल माना जाता है। क्लस्टर मिसाइल का इस्तेमाल किया है जिसमें एक साथ 25-30 बम होते हैं और पूरा इलाका उसकी जद में आ जाता है और एयर डिफेंस सिस्टम भी इस तरह के मिसाइल को नहीं रोक पाता है। एयर डिफेंस सिस्टम पूरा कंफ्यूज हो जाता है। अमेरिका ने रात के अंधेरे में सुबह 22 जून को ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कर दिया और अमेरिकी सदर ने जश्न मनाया और कहा कि अमेरिका की फौज ही ऐसा कर सकती थी, हम ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे। ईरान को दहशतगर्द स्टेट तक अमेरिका ने कहा, बच्चों का कातिल कहा, मासूमों का कातिल कहा। ईरान पिछले 40 सालों से हमारे लोगों को मार रहा था, वो अमेरिका मुर्दाबाद और इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगा रहा था और आज हमने ईरान को सबक सिखा दिया है। अमेरिकी सदर ने ट्वीट करके और खिताब करते हुए यह भी कहा कि अगर ईरान ने हम पर कोई जवाबी हमला किया, ईरान ने हमारे हमलों का जवाब दिया तो ईरान को इसकी सख्त सज़ा दी जाएगी। लेकिन ईरान अमेरिका के दबाव में नहीं आता है और ईरान ने पहली फुर्सत में ऐलान कर दिया कि अमेरिका को उसके हमले का जवाब दिया जाएगा। जो अमेरिका की नेवी है, जो अमेरिका का बहरी बेड़ा है, उसको टारगेट किया जाएगा। उसके अलावा ईरान ने सीधे इजराइल पर मिसाइलों की बरसात कर दी है। पिछले एक रिपोर्ट में मैंने बताया था कि जैसे अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, पूरे इजराइल में जश्न का माहौल था। इजराइल की हुकूमत, वहाँ की आवाम पिछले 1 हफ्ता से लगातार अमेरिका से मांग कर रही थी वो सीधे इस जंग में आए, ईरान पर हमला करे, ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करे। और अमेरिका की हुकूमत इजराइल के सामने बेबस होती है। यहूदी लॉबी अमेरिका में बहुत ज़्यादा हावी है और अमेरिका ने आज हमला कर दिया, लेकिन ईरान ने भी फ़ौरन जवाबी कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। बहरीन से खबरें सामने आ रही है क्योंकि पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका की नेवी का जो एक तरह से घर माना जाता है, सबसे ज़्यादा अमेरिकी नेवी के जो अफसरान बहरीन में रहते हैं, तो वहाँ बहरीन की हुकूमत ने अपने तमाम लोगों को वर्क फ्रॉम होम करने का आदेश जारी कर दिया है। वहाँ भी डर और खौफ का माहौल देखा जा रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर के एक मुशीर ने वाज़ेह लफ्ज़ों में CNN से बातचीत करते हुए कहा कि ईरान न कभी झुका है, न कभी पीछे हटा है, बल्कि वो आगे बढ़ेगा और अमेरिका की नेवी पर हमला किया जाएगा। मिडिल ईस्ट में जितने फौजी अड्डे अमेरिका के मौजूद हैं उनको टारगेट किया जाएगा और इजराइल पर तो ख़तरनाक हमला कर ही दिया है। ये तस्वीर वहाँ की है। मैं अल जज़ीरा देख रहा था कि क्या कुछ चल रहा है और अल जज़ीरा पर सीधे अमेरिकी सदर का बयान चल रहा था कि किस तरह नुकसान पहुंचा है ईरान को और उसके कुछ ही देर में ये खबर चलने लगती है। 6 विंडोज़ में दिखाया जा रहा है कि किस तरह तबाही और बर्बादी हुई है तिल अबीब में, इजराइल में, और हर तरफ धुआं उठ रहे हैं, हर तरफ बर्बादी है। और पिछले 10 दिनों में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से इजराइल में जितनी तबाही हुई है उससे ज़्यादा आज एक दिन के हमले में तबाही हो गई है। आप तस्वीर स्क्रीन पर देखेंगे। ये इजराइल का अखबार है टाइम्स ऑफ इजराइल, उसने खुद एतराफ़ किया है, घंटा पहले की रिपोर्ट है। एटलीस्ट 86 wounded एज ईरान लॉन्चेज 2 मिसाइल्स बैरेज एट इजराइल आफ्टर US स्ट्राइक्स के अमेरिका के स्ट्राइक के बाद, अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने मिसाइलों का 2 बैरेज से हमला कर दिया, लॉन्च किया इजराइल की तरफ। और एक रिपोर्ट ये भी सामने आई है कि इनमें से ज़्यादातर को रोकने में, इनमें से ज़्यादातर को डिस्ट्रॉय करने में नाकाम रहा है। ये देखिए रिपोर्ट है टाइम्स ऑफ इजराइल की ही। IDF सेज इज डिस्ट्रॉयड 2 ईरानियन फाइटर जेट्स एट बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्चर्स अमंग डजन्स ऑफ टारगेट्स। तो जैसे ये हमला इजराइल पर ईरान का होता है, IDF ईरान पर हमला करने की कोशिश करती है और दावा किया जाता है कि उसने 8 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह कर
दिया है, लेकिन ईरान पर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि जितना बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स को इजराइल तबाह कर दे, उसके मिसाइलों का ज़ख़ीरा कम नहीं होने वाला है, लॉन्चर्स कम नहीं होने वाले हैं, बल्कि जो हमले हैं बढ़ते जाएंगे और इन हमलों को रोकने में नाकाम है। फ़िलहाल 86 लोगों के ज़ख्मी होने की खबरें सामने आ रही है। दूसरी रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि जो ज़ख्मी होने वाले हैं बहुत ज़्यादा हैं और ये ऐसे ज़ख्मी हैं जिनका ठीक होना अब सही नहीं है। इजराइल लगातार डेटा भी छुपा रहा है। पहले 2 दिन के हमले में, ईरान के हमले से इजराइल का जो नुकसान हुआ था, तो इजराइल ने इतराफ़ किया था 26 लोगों की हलाकत हुई है, 1000 से ज़्यादा ज़ख्मी बताए गए थे। उसके बाद इजराइल सिर्फ ज़ख्मी होने वालों की फहरिस्त तो बता रहा है, लेकिन हलाक होने वालों की फहरिस्त को अब इजराइल छुपा रहा है। जो हमला की जगह है, जहां तबाही और बर्बादी हुई है, वहां जर्नलिस्ट को जाने से भी लगातार रोका जा रहा है। इसके बावजूद कुछ खबरें सामने आ रही है। ईरान ने इजराइल पर हमला करने के लिए आज इस मिसाइल का इस्तेमाल किया और इसको खैबर शिकन मिसाइल कहा जाता है, जिसका पुराना नाम है खुर्रम शहर 4 मिसाइल। और ये ईरान का लॉन्ग रेंज मिसाइल कहलाता है, बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल है और इसमें 1500 kg वारहेड आ जाता है और अगर किसी जगह पर ये गिरता है तो तकरीबन 500 से 1000 मीटर तक का जो एरिया है वो तबाह बर्बाद हो जाता है, पूरा उसकी जद में आता है। और एक मोहल्ला को, एक सोसाइटी को, या कह लीजिए एक छोटे शहर को तबाह करने के लिए खैबर शिकन ये एक मिसाइल ही काफ़ी होता है। और आज 30 इस तरह का मिसाइल इस्तेमाल कर दिया है ईरान ने। 2 दिन पहले सिर्फ एक खैबर शिकन मिसाइल का इस्तेमाल किया था ईरान ने और एक सिजील मिसाइल का इस्तेमाल किया था। तो इजराइल के कई इलाकों में तबाही मची थी, ज़बरदस्त बर्बादी हुई थी। पूरा का पूरा हैफा, तिल अबीब, शेरबिया और जो दूसरे शहर है तमर वरा, वो ऐसा लग रहा था जैसे खंडर में तब्दील हो गए हैं, गज़ा पट्टी बन गए थे। और आज जो तबाही हुई है उसने तो पिछली तमाम तबाहियों को पीछे छोड़ दिया है। उधर अमेरिका लगातार क्रेडिट ले रहा है कि उसने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। दोबारा ईरान अब न्यूक्लियर पावर हासिल नहीं कर पाएगा, अपने इस प्रोग्राम को जारी नहीं रख सकेगा। लेकिन ईरान ने कहा है कि हमें अंदाज़ा था कि अमेरिका हमला करेगा और इसी वजह से हमने पहले ही अपने यूरेनियम को, न्यूक्लियर के जितने इस तरह के मवाद हैं उन सबको मैंने अपने वहाँ से हटा दिया था और अमेरिका का हमला नाकाम रहा। अमेरिका के हमले से ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो पीछे नहीं हटेगा, बल्कि वो आगे जारी रहेगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये भी बताया जा रहा है कि ईरान बाज़ाब्ता यह हासिल कर चुका है, टेस्टिंग बाकी है। पिछले दिनों ईरान के एक इलाके में ज़लज़ला भी आया था और कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि वो ज़लज़ला नहीं था, बल्कि ज़लज़ला की जो शिद्दत थी, जो रफ्तार बताई गई है, वो दरअसल न्यूक्लियर बम की टेस्टिंग के बाद ही इस तरह का ज़लज़ला आता है, अर्थक्वेक होता है। तो वो ओरिजिनल अर्थक्वेक नहीं था, बल्कि वो न्यूक्लियर बम की टेस्टिंग थी और ईरान इसको टेस्ट कर चुका है। 2003 में भी ईरान एक मरतबा टेस्ट कर चुका है और ईरान हासिल कर चुका है न्यूक्लियर बम। सिर्फ ऐलान करना बाकी है और मजबूरी ईरान की है कि ईरान NPT पर मुआहदा कर चुका है, NPT TRT का मेंबर है ईरान। इस वजह से ईरान न्यूक्लियर जो तवानाई है उसको पुरअमन मकसद के लिए तो हासिल कर सकता है, लेकिन बाज़ाब्ता हथियार नहीं बना सकता। बहरहाल अमेरिका ने जिन इलाकों को टारगेट किया है वो देखिए, ये पूरा मिडिल ईस्ट का आपको नक्शा नज़र आ रहा है। ये ईरान है, इधर तुर्की, इधर इराक़, और ये वो तमाम इलाके हैं जहां पिछले दिनों हमला किया गया है इजराइल की तरफ से। लेकिन आज अमेरिका ने इन 3 न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया है। एक ये अस्फहान है जहां न्यूक्लियर रिसर्च कम्प्लेक्स था, उसको अमेरिका ने टारगेट किया है। उसके बाद ये नतन्ज़ है जिस पर इजराइल ने भी हमला किया और आज अमेरिका ने हमला किया है। और ये फोर्डो सबसे अहम है जहां न्यूक्लियर इनरिचमेंट है और ये 90 फीट नीचे ज़मीन की गहराई में है, इसके ऊपर पहाड़ है। तो यहाँ ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी था, ये न्यूक्लियर साइट है, यहाँ फैसिलिटी है और इसको भी अमेरिका ने हमला कर दिया। और अमेरिका का दावा यह है कि इस हमला के बाद वो तबाह हो गया है। अमेरिका ने हमला के लिए B-2 स्टील्थ बम्बर का इस्तेमाल किया है। ये दुनिया का सबसे ताकतवर जहाज़ माना जाता है और इसके अंदर इस बम को रखा जाता है जिसका जो वेट है 13,600 kg है, या कह लीजिए 30,000 IBS, और जो एक्सप्लोजिव पे लोड इसमें होता है वो 2700 kg, या कह लीजिए 6,000 IBS। और अगर ये ज़मीन पर गिरता है तो इसके अंदर इतनी ताकत है कि 60 मीटर नीचे तक ये पहुंच जाता है और 60 मीटर नीचे भी अगर ज़मीन के कुछ है तो वो तबाह बर्बाद हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। और इसी बम का अमेरिका ने इस्तेमाल किया। आप ज़रा सा मैप पर देखिए कि
यहाँ ये बम आकर के गिरा है तो इसमें कैपेसिटी है, ताकत है कि यहाँ से सीधे ज़मीन को चीरता हुआ यहाँ तक पहुँच जाएगा। और यहाँ यानी 60 फीट नीचे, 200 मीटर नीचे अंडरग्राउंड अगर कोई चीज़ है, कोई फैसिलिटी है, तो वो तबाह बर्बाद हो जाएगी। और अमेरिका ने दावा किया कि 60 मीटर नीचे था और हमला करके उसने तबाह बर्बाद कर दिया है। लेकिन ईरान का और दूसरे एक्सपर्ट का मानना यह है कि ये सिर्फ 60 फीट नीचे नहीं बल्कि 80 से 90 फीट नीचे है और उसके ऊपर स्टील लगा हुआ है, तो अभी भी ये तबाह बर्बाद नहीं हुआ है। और ईरान को अंदाज़ा था कि अमेरिका के पास ऐसा हथियार है, ऐसा बम है जो यकीनी तौर पर ईरान के न्यूक्लियर साइट को तबाह करेगा, न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अमेरिका का हमला होगा। इसलिए ईरान ने पहले से इस एतबार से तैयारी कर रखी थी। ईरान के जो एक्सपर्ट है उनसे बातचीत हो रही है, वो तो कहते हैं कि हमारी लड़ाई इजराइल से नहीं अमेरिका से है। इजराइल तो अमेरिका की एक प्रोक्सी है और अमेरिका इजराइल के ही कहने पर चलता है। 13 जून को जब इजराइल ने अमेरिका पर हमला किया था तो उस हमला के पीछे भी डायरेक्ट अमेरिका का हाथ था और अब इजराइल से काम नहीं हो सका। पहले इजराइल ने न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया और जब उससे वो काम पूरा नहीं हो सका तब अमेरिका खुद इसमें कूद कर आ गया है। लेकिन अमेरिका का जो मंसूबा है वो अभी भी पूरा नहीं हुआ है। ये वो इलाका है जहां आज मिसाइल से हमले हुए हैं। हैफा पर ज़बरदस्त टारगेट किया है ईरान ने मिसाइल से। तिल अबीब है जहां टारगेट हुआ है और पूरी की पूरी जो इजराइल की या कह लीजिए तिल अबीब और हैफा की आबादी है वो बंकरों में छुप गई है, वो पनाह लेने पर मजबूर है और पूरे इजराइल में डर और खौफ का माहौल है। इधर एक और बड़ी खबर है और ख़बर यह है कि एक डर होता है कि अगर कहीं पर न्यूक्लियर साइट से यूरेनियम है और वहाँ हमला होता है तो रेडिएशन का ख़तरा होता है कि वहाँ से रेडिएशन निकलेगा और जो पब्लिक है, जो जनता है, जो आवाम है वो उससे मुतासिर होगी, मौत का ख़तरा होगा। अमेरिका ने जब जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराया था तो लाखों लोग वहाँ मर गए थे और कई नस्ल उससे मुतासिर होती रही। सिर्फ वो शहर तबाह नहीं हुआ जहाँ पर अमेरिका ने न्यूक्लियर बम गिराया था बल्कि आसपास का पूरा इलाका मुतासिर होता रहा और रेडिएशन से ही तबाही होती है। न्यूक्लियर बम का जो रेडिएशन होता है वो सबसे ख़तरनाक होता है। तो अंदेशा ये था, ख़दशा ये था कि अमेरिका अगर न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करेगा और वहाँ यूरेनियम होगा तो उसका जो रेडिएशन होगा वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगा और अगर एक्टिव रेडियो होगा तो और ज़्यादा उसका नुकसान होगा, लोग उसकी जद में आ जाएंगे। लेकिन सऊदी अरब की जो न्यूक्लियर का माफ़ कीजिएगा सऊदी अरब का जो न्यूक्लियर रेगुलेटर है उसने कहा है कि रेडिएशन नहीं फैला है, न तो गल्फ़ में न ईरान में। ख़ुद ईरान की तरफ से भी इस खबर को कंफर्म किया गया है कि रेडिएशन का फैलाव नहीं हुआ है। यूनाइटेड नेशन ने भी इसको कंफर्म किया है कि रेडिएशन का फैलाव नहीं हुआ है। रेडियोलॉजिकल रेगुलेटरी अथॉरिटी सेड इन अ पोस्ट। तो सऊदी अरब की भी रेगुलेटरी सिस्टम ने कहा है, ईरान ने भी ऐसा कहा है, यूएन ने भी कहा है। उधर यूएन की तरफ से एक इमरजेंसी मीटिंग भी तलब कर ली गई है और इस पर बातचीत होगी कि आगे क्या कुछ होना है। उसके अलावा एक और रिपोर्ट देखिए, जो लातिन अमेरिका के ममालिक या उसको उर्दू में लातीनी अमेरिका कहा जाता है, तो कुबान है या चिलीन है या वेनेजुला है, कोलंबिया है, इन ममालिक ने अमेरिका के इस हमले की मजम्मत की है, शदीद तनकीद की है और कहा कि अमेरिका कौन होता है किसी मुल्क पर हमला करने वाला। उसके अलावा अमेरिका के सीनेटर बर्नी ने भी ट्रंप के इस हमले की तनकीद की और कहा कि ट्रंप ने अमेरिका को जंग में ढकेल दिया है, जबकि अमेरिका के सदर के पास ये पावर नहीं है जब तक कांग्रेस का फैसला नहीं हो जाता है कि वहाँ कोई हमला हो। तो ये जो फैसला क्या है अमेरिकी सदर ने और जो मुल्क को जंग में ढकेल दिया है, ये सरासर गलत है, इल्लीगल है, इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी और जो तनकीद है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इधर ईरान का इजराइल पर ये जो हमला है सबसे ख़तरनाक हमला है, मिसाइल कार्रवाई बढ़ती जा रही है और आज के हमले में ईरान ने बिन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को टारगेट किया है, आईडीएफ के हेडक्वार्टर को टारगेट किया है, कमांड एंड कंट्रोल को तबाह किया है, इंटेलिजेंस की बिल्डिंग को तबाह किया है और पूरे हैफा में और तिल अबीब में ज़बरदस्त तबाही और बर्बादी हुई है। कल के एक रिपोर्ट में मैंने बताया था कि ईरान के हमले की वजह से इजराइल में अब तक 1800 लोग ज़ख्मी हो चुके हैं और 85 से ज़्यादा की मौत हो चुकी है और आज के हमले में भी ईरान की ऑफिशियल खबर के मुताबिक 86 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हो चुके हैं और ये जो नंबर है लगातार बढ़ता जा रहा है हर पल। तो मान लीजिए कि आज 200 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए हैं क्योंकि आज का जो हमला था सबसे ताकतवर था और खैबर शिकन मिसाइल का ईरान ने इस्तेमाल किया है। इस वीडियो में इतना ही, फिर आपसे हम मिलेंगे, दीजिए इजाज़त।